सभी भाई बहनों को जय मसीह की। प्रभु की आशीष और उसका अनुग्रह आप सब पर बहुतायत से होता रहे। आज हम विषय लाए हैं डर मत। डर मत का कि मन में डर रहता है, भय रहता है, उसके विषय में कि आपका विश्वास बढ़े, आपकी हिम्मत बढ़े, उसके लिए हम वचन लेकर के आए हैं। तो आइए हम वचन देखते हैं। डर मत, क्योंकि परमेश्वर तेरे साथ है। डर मत, क्योंकि परमेश्वर तेरे साथ है। यशाया भविष्यवक्ता की पुस्तक अध्याय 41 वचन 10। डर मत, क्योंकि मैं तेरे संग हूं। कौन कह रहा है? परमेश्वर कह रहा है कि तू मत डर, मैं तेरे संग हूं। इधर उधर मत ताक, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूं। कि इधर उधर तू रास्ता मत देख कि ये बचाएगा वो बचाएगा, नहीं, मैं बचाऊंगा तुझे। कौन कह रहा है? परमेश्वर। परमेश्वर कह रहा है कि मैं वो करूंगा, तेरी रक्षा करूंगा। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, आज बहुत लोग बाहर से मजबूत दिखते हैं, बाहर से बहुत मजबूत दिखते हैं, लेकिन अंदर से टूटे हुए हैं। कोई डर रहा है, कोई भविष्य से डर रहा है, कोई बीमारी से डर रहा है, कोई परिवार की समस्या से डर रहा है, कोई अकेलापन में से डर रहा है। ये सब डर हमारे दिल में बैठे हुए हैं और ये डर ही हमारे को निराशा की तरफ ले जा रहे हैं। रात को मुस्कुराते मुस्कुरा कर सोते हैं, लेकिन लेकिन तकिए पर आंसू गिरते हैं, तकिए पर आंसू होते हैं, क्योंकि डर हमारे अंदर हो रहा है, लग रहा है हर विचार से, हर तरफ से। लेकिन आज परमेश्वर का वचन कहता है, प्रभु यीशु का वचन कहता है, परमेश्वर का वचन कह रहा है, डर मत, क्योंकि मैं तेरे साथ हूं। तू डर मत, मैं तेरे साथ हूं। आज परमेश्वर आपको याद दिलाना चाहते हैं, तू अकेला नहीं है। तू अकेला नहीं है इस दुनिया में, तेरे साथ परमेश्वर भी है। डर इंसान को कमजोर कर देता है। डर जो है इंसान को कमजोर कर देता है। डर इंसान की ताकत छीन लेता है, क्योंकि जब आदमी के अंदर डर होता है तो वो और कमजोर हो जाता है कि मैं क्या करूं, कैसे करूं, क्यों, अब मेरे कौन वो करेगा, तो वो और कमजोर हो जाता है। डर विश्वास को रोकता है। जब डर होता है तो हमारा विश्वास टूटने लगता है कि हमें वो कुछ कर लेगा, ये कुछ बोलेगा, वो कुछ बोलेगा, तो हम डरते हैं, उससे हमारा विश्वास भी कमजोर होता है। डर प्रार्थना को कमजोर करता है। हम प्रार्थना भी नहीं कर पाते क्योंकि हमारे मन के अंदर में डर रहता है, तो उससे भी हमारे को काफी दिक्कत आती है। डर इंसान को अंदर से कैदी बना देता है। हम कैद की तरह हो जाते हैं कि हम हर चीज से डर रहे हैं, कांप रहे हैं। हमारे अंदर वो शक्ति या वो पावर नहीं रही कि जिससे हम उस चीज को करें। कई लोग आज जी तो रहे हैं, लेकिन शांति के बिना। उनके अंदर में शांति, दया, प्रेम नहीं है। लेकिन परमेश्वर ने हमें डर में जीने के लिए नहीं बनाया, हमें डर में जीने के लिए नहीं बनाया उसने। दूसरा तीमुथियुस 1:7, परमेश्वर ने हमें भय की नहीं पर सामर्थ, प्रेम और संयम की आत्मा दी है। सामर्थ, प्रेम और संयम की आत्मा दी है। परमेश्वर कहते हैं, तू कमजोर नहीं, तू कमजोर नहीं है, तू अकेला नहीं है, मैं तेरे साथ हूं। कौन कह रहा है? परमेश्वर कह रहा है। तो हमें डरने की क्या जरूरत है? अंधकार में भी परमेश्वर साथ रहते हैं। जब हम अंधकार में होते हैं, तकलीफों में होते हैं, परेशानियों में होते हैं, तभी हमारे साथ परमेश्वर रहते हैं। चाहे मैं घोर अंधकार की तराई में होकर चलूं, तो भी हानि से ना डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ रहता है। कौन रहता है? परमेश्वर रहता है। तो फिर डर कैसा? वचन यह नहीं कहता कि अंधकार नहीं आएगा। वचन ये नहीं कहता कि अंधकार नहीं आएगा। इसका मतलब यह है कि अंधकार आएगा, दिक्कतें आएंगी, परेशानियां आएंगी आपके ऊपर में, नहीं कहता परमेश्वर। लेकिन यह कहता है कि अंधकार में भी परमेश्वर साथ रहेंगे। अंधकार में भी परमेश्वर तुम्हारे साथ रहेंगे, अगर विश्वास रहा, विश्वास करोगे तो। जब सब लोग छोड़ दें, तब भी यीशु साथ रहते हैं।
कि सब साथ छोड़ करके चले जाते हैं, तब भी परमेश्वर प्रभु यीशु साथ रहते हैं, ये आप मान के चलिए। जब मन टूट जाए तब भी परमेश्वर पास रहते हैं, क्योंकि वो हौसला कौन देता है? परमेश्वर देता है कि उठ खड़ा हो और दोबारा उस काम को या उस बात पे या उस चाल पर चल। यीशु शांति देते हैं, यीशु शांति देते हैं। आज दुनिया में पैसा है, मोबाइल है, सुविधाएं हैं, लेकिन दिल में शांति नहीं है। सब कुछ है लेकिन शांति नहीं है, लेकिन दिल में शांति नहीं। यीशु ने कहा यूहन्ना 14:27, मैं तुम्हें अपनी शांति दिए जाता हूं, मैं तुम्हें अपनी शांति दिए जाता हूं। यीशु की शांति परिस्थिति पर नहीं चलती, वह तूफान में भी दिल को स्थिर रखती है। कि जहां तूफान चल रहे, लड़ाई झगड़े, लड़ाई दंगे चल रहे हैं, आपके मन में खाने की चिंता है, राशन की चिंता है, पैसे की चिंता है, नौकरी की चिंता, लेकिन फिर भी आपके दिल को थामे रहते हैं, आपके दिल को स्थिर रखते हैं। कौन? प्रभु यीशु। तो तूफान में भी आपके साथ प्रभु यीशु हैं। मरकुस 9:23, विश्वास डर से बड़ा है, विश्वास डर से बड़ा है, क्योंकि विश्वास होगा तो डर अपने आप भाग जाएगा वहां से। विश्वास करने वाले के लिए सब कुछ संभव है, विश्वास करने वाले के लिए सब कुछ संभव है। आपका मन टूटा है, आपका विश्वास कमजोर है, आप डर में जी रहे हैं, तो आज यीशु आपको बुला रहे हैं, आज आपको प्रभु यीशु बुला रहे हैं कि आप आओ, उसके वचनों में आओ, उससे प्रार्थना करो, तो आपका डर भय जितना भी है सब भाग जाएगा और आपके अंदर एक ऐसी मजबूती आएगी कि जो आप एकदम अंदर से लोहे की तरह मजबूत हो जाएंगे, अगर आपका विश्वास बना रहा। अगर विश्वास आपने छोड़ दिया तो उसकी तो क्या बात कह सकते हैं, लेकिन विश्वास में अगर आप रहे तो आप हार नहीं सकते हैं। आज परमेश्वर आपसे कह रहे हैं, डर मत, मैं तेरे साथ हूं, मैं तुझे संभालूंगा, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। परमेश्वर आपको नहीं छोड़ेंगे। मनुष्य बदल सकता है लेकिन परमेश्वर का प्रेम कभी नहीं बदलता। आज यदि आप विश्वास करेंगे तो आपका विश्वास, आज यदि आप विश्वास करेंगे तो आपका जीवन बदल सकता है, आपका जीवन बदल सकता है। तो आइए अंत में एक छोटी सी प्रार्थना करते हैं। हे प्रभु यीशु, आज हमारे सारे डर को दूर कर, टूटे हुए मन को शांति दे, कमजोर लोगों को शक्ति दे, हमें विश्वास में मजबूत कर बना, हम पर अपनी उपस्थिति प्रकट कर, यीशु के नाम से आमीन। यदि यह वचन आपके दिल को छू गया हो तो आप विश्वास रखिए, क्योंकि परमेश्वर आज भी कहते हैं, मत डर क्योंकि मैं तेरे साथ हूं। तो आज के लिए इतना ही। आप सबका वचनों और दुआओं में बने रहने के लिए धन्यवाद। प्रेज द लॉर्ड।